और किस तरीके से यहाँ पे पुराने अवशेषों को मिटा दिया गया, हिंदू सभ्यता को खत्म कर दिया गया है। ये तो नहीं पता पर इधर ही मतलब यहीं के लोगों ने लगाया। और जिस तरीके से यहाँ पे तोड़ मरोड़ के ऐतिहासिक चीजों को प्रमोट किया जा रहा है, ये चिंता का विषय है। सनातन हिंदू धर्म खतरे में लग रहा है यहाँ पे। ये मामला अभी पूरी तरीके से तूल पकड़ता हुआ ही दिखाई पड़ रहा है। गंगा जमुनी तहजीब के नाम से जाने जाने वाला लखनऊ आज काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा। चर्चाओं में रही यहाँ की मलिहाबाद तहसील। मलिहाबाद वैसे तो मैंगो बेल्ट यानी कि आम के लिए जानी जाती है, लेकिन आज यहाँ पर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद यहाँ की चर्चा पूरे प्रदेश में चल रही है। हमारी मौजूदगी इस वक्त मलिहाबाद के उस क्षेत्र में है जिसकी चर्चा आज खूब ज़्यादा चल रही है, और इस क्षेत्र में पारसी समुदाय और मुस्लिम समुदाय आमने सामने आ गया। दोनों पक्षों का दावा है कि यहाँ पर जो मकबरा बना हुआ है, उनका ये दावा है मुस्लिम पक्ष का कि ये काफ़ी पहले से बना हुआ है। वहीं पारसी समुदाय का साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि यहाँ पर महाराजा कंसा पासी के द्वारा पूजा पाठ किया जाता था, जो एक हिंदू स्थल है। इस पूरे प्रकरण को लेकर तमाम इतिहासकारों का साफ तौर पर ये मानना है कि जब यहाँ पर युद्ध के हालात हुए, क्योंकि इसी के ठीक कुछ थोड़ा सा पीछे यहाँ पर अगर हम आपको बताना चाहें तो वो किला भी मौजूद है, उसके अवशेष भी तमाम मौजूद हैं। और ये तस्वीरें आप आज देख सकते हैं जहाँ पर पुलिस के मौजूदगी में मुस्लिम समुदाय को नमाज अदा करवाई गई, क्योंकि यहाँ पर लगातार प्रशासन के द्वारा ये बात देखी जा रही थी कि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। पारसी समाज का कहना है कि यह स्थान राजपासी राजा कंसा का प्राचीन शिव मंदिर और किला था, जिसे समय के साथ मकबरे का रूप दे दिया गया। दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय इसे पीढ़ियों पुराना धार्मिक स्थल और मकबरा बता रहा है। विवाद बढ़ने के बाद लाखन पारसी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पासी ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर पुरातत्व विभाग से पूरे प्रकरण की जांच कराने की मांग की है। जो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे 1000 साल पुराना युद्ध हुआ था। सनातन हिंदू हृदय सम्राट राजपासी राजा कंस से जो युद्ध हुआ था, वो सैयद सलार हातिम और सैयद सलार खातिम से हुआ था। और किस तरीके से यहाँ पे पुराने अवशेषों को मिटा दिया गया, हिंदू सभ्यता को खत्म कर दिया गया है। और देखिए जहाँ पे युद्ध हुआ था वहाँ पे व्यक्तिगत एक समुदाय के द्वारा जो है बंद कर दिया गया है। ये बच्चे बता रहे हैं मैच भी नहीं खेल सकते हो ना, खेल जा सकते हो, लेकिन ताला लगा दिया गया। हाँ जा सकते हो, मतलब ये ताला खुलना चाहिए। हाँ खुलना तो चाहिए। हाँ कौन किन लोगों ने ताला लगाया? ये तो नहीं पता पर इधर ही मतलब यहीं के लोगों ने लगाया। तो ये सारी चीजें हैं कि देख लो, यहाँ पे एकदम हिंदू सभ्यता को खत्म कर दिया गया है। मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि यहाँ पे जो 1000 साल पुराने संघर्ष हुए हैं, पुराने अवशेष हैं जो हिंदू सभ्यता को दर्शाते हैं, उनको जो है चिन्हित करके संरक्षित किया जाए और राजपासी राजा कंस और भगवान शिव का मंदिर को बचाया जाए, ताकि पुराने हिंदू सभ्यता बच सके। और जिस तरीके से यहाँ पे तोड़ मरोड़ के ऐतिहासिक चीजों को प्रमोट किया जा रहा है, ये चिंता का विषय है। सनातन हिंदू धर्म खतरे में लग रहा है यहाँ पे। इसलिए मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से और लखनऊ डीएम प्रशासन से और मलिहाबाद एसडीएम प्रशासन से कि यहाँ पे तत्काल प्रभाव से शासन प्रशासन को कार्य करना चाहिए और यहाँ पे जो है पूरे किले और मंदिर को सुरक्षित कराना है। और ये भी जानकारी मिली है कि जो भगवान शिव का मंदिर है वहाँ पे लोग बाहर से आके नमाज पढ़ते हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कि हमारे जो सनातन सभ्यता के मेन अंग रहे, अस्तित्व रहे, पुरातन रहे, उस पर जाके लोग नमाज पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज की भावनाओं को आहत पहुंचाने का कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि यहाँ पे हमारा किला और भगवान शिव का मंदिर संरक्षित हो और हिंदू सभ्यता को बचाया जाए। हर हर महादेव। महाराजा राजपासी राजा कंस अमर रहे। इस पूरे प्रकरण को अगर हम बताएं तो इस प्रकरण की शुरुआत हुई जब लाखन आर्मी के नेता के द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रशासन को दिया गया और उनका साफ तौर पर कहा गया, उनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो स्थल है ये पारसी समुदाय का है। उन्होंने इसके तर्क भी दिए कि जब यहाँ पर सैयद सालार मसूद गाजी आया था तो यहाँ पर महाराजा कंस का पासी ने जमकर उसका विरोध किया था और
सैयद सालार मसूद गाजी एक आक्रांता के रूप में यहाँ पर आया था, जो ज़मीनों को कब्जा करना चाहता था। उसको रोकने के लिए पारसी समुदाय ने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे। हम इस वक्त उसी स्थान पर और यहाँ पर पुलिस की लगातार तैनाती की गई है और इसलिए कि किसी प्रकार का माहौल ना बिगड़ पाए। दरअसल यहाँ पर लगातार लोगों का ये दावा था कि औसतन यहाँ पर 11 से 15 लोग नमाज पढ़ते थे, लेकिन आज अचानक यहाँ पर बड़ी संख्या में भीड़ हो गई। पारसी समाज ने लगातार इस बात को दावा किया है कि राजा कंसा का ये शिव मंदिर है और ये प्रांगण है जहाँ पर पूजा की जाती थी, जिसे बाद में मकबरे में तब्दील कर दिया गया। वहीं मुस्लिम पक्ष इसे पीढ़ियों पुराना मकबरा बता रहा है। विवाद बढ़ा। इस विवाद के बाद लाखन पासी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पासी ने डीएमओ एसडीएम को ज्ञापन दिया। यहाँ पर लोगों से हमने बात करने का प्रयास किया, लेकिन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की बात करने से माहौल गड़बड़ होगा और वो लोग माहौल गड़बड़ नहीं करना चाहते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि लखनऊ जिस चीज़ के लिए जाना जाता है वो लगातार बना रहता है। इतिहासकारों के अनुसार 980 से 1031 ईस्वी के बीच कसमंडी कमलाहार क्षेत्र में राजपासी राजा कंसा का शासन था। इसी काल में सैयद सालार मसूद गाजी अवध क्षेत्र में पहुंचा। पारसी समाज का आरोप है कि ढांचे के भीतर बनी समाधि हाल के वर्षों में बनाई गई है और बाहर लगाया गया बोर्ड भी नया है। उनका कहना है कि भवन पर नाग, फूल और कलश जैसी आकृतियां बनी हुई हैं, जो हिंदू स्थापत्य शैली को दर्शाती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम इस स्थल को आपको दिखाना चाहें, हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि आपको दिखाएं कि ये जो प्रेमिसिस है, ये जो परिसर है, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि यह भूमि सरकारी संपत्ति है, जो अभिलेखों में कब्रिस्तान दर्ज है, किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जाएगा। स्थानीय लोगों से बात की गई तो उनका ये कहना है कि कुछ समय पहले यहाँ पर विशेष समुदाय के द्वारा कुछ खुदाई की जा रही थी, जिसको लेकर शिकायत किया गया। उसका वीडियो भी लाइव हुआ था, जिसके बाद प्रशासन ने आकर यहाँ पर उस कार्य पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि ये मामला अभी पूरी तरीके से तूल पकड़ता हुआ ही दिखाई पड़ रहा है और ये पूरा वो स्थान है जिसको हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर बैरिकेड कर दिया गया है। पुलिस बल को पूरी तरीके से डिप्लॉय किया गया है ताकि यहाँ पर शांति व्यवस्था पूरी तरीके से बनी रहे। हालांकि अगर हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं तो यहाँ पर बैरिकेडिंग भी लगाई गई है और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र पूरी तरीके से इस तरीके का बना दिया गया है ताकि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ऐसी घटना ना हो जिससे समाज में किसी प्रकार की दुर्भावना हो। हालांकि अगर इस पूरे प्रकरण के बारे में बात करें तो इतिहासकारों का भी मानना है कि 11वीं सदी के शुरुआती दौर यानी कि 980 और 1031 ईस्वी में कसमंडी कमलाहार में राजपासी राजा कंस का शासन था। राजा कंस अपने पुरखों से मिला राज्य संभाल रहे थे। उसी दौर में सैयद सालार मसूद गाजी ने पंजाब, दिल्ली, कन्नौज को जीतते हुए अवध में प्रवेश किया था। मलिहाबाद के इस ऐतिहासिक स्थल को लेकर पारसी समाज और हिंदू संगठनों ने दावा किया है कि यहाँ कभी महादेव मंदिर हुआ करता था, जबकि मुस्लिम पक्ष लगातार इसे मकबरा और नमाज स्थल बता रहा है। इसी को लेकर शुक्रवार को विरोध की घोषणा की गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने इलाके में पीएसी और कई थानों की पुलिस तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। पारसी समाज का साफ तौर पर आरोप है कि ढांचे के अंदर बनी समाधि कुछ समय पहले ही बनाई गई और बाहर लगा बोर्ड भी मुस्लिम समुदाय ने हाल में लगा दिया। तो ये तमाम वो आरोप थे। वहीं मुस्लिम समुदाय का साफ तौर पर इस पर कहना है कि काफ़ी समय से यहाँ पर नमाज अदा की जा रही थी और मलिहाबाद में इस स्थान को लेकर, इस किले को लेकर विवाद गहरा गया। पारसी समाज के किले में जुमे की नमाज अदा करने का विरोध और प्रदर्शन के ऐलान के बाद जिला प्रशासन और पुलिस भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया और कई थानों की फोर्स लगाकर यहाँ पर नमाज अदा कराई गई। मलिहाबाद में 11वीं शताब्दी के राजा, ऐतिहासिक जो राजा कंसा थे, उनको लेकर भी यहाँ पर आप बोर्ड के माध्यम से देख सकते हैं कि ये बोर्ड लगाया गया था। और इस पूरे स्थल को लेकर अगर बात करें, इस पूरे प्रकरण को लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत भी पूरी तरीके से बढ़ चुकी है और वो सियासत भी आप समझ सकते हैं कि इस वक्त जिस तरीके का माहौल है। हालांकि अब ये पूरा मामला पारसी समाज और मुस्लिम समुदाय के आमने सामने आ गया। सैयद सालार मसूद गाजी ने जो यहाँ पर आक्रमण किया था उसको बचाने के लिए पारसी समुदाय के तमाम नेता थे। हालांकि यहाँ पर जो सबसे बड़ा दावा आ रहा है हिंदू समाज का, पारसी समाज का, उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो इमारतें बनी हुई हैं उस पर फूल और नाग के निशान हैं, जो
हिंदू पूजा पाठ में प्रयोग किए जाते हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय के द्वारा ऐसे किसी चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता। हाल फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को डिप्लॉय कर दिया गया है, लेकिन इस प्रकरण को लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि वो किसी प्रकार का विवाद नहीं चाहते तो सिर्फ इतना है कि इस प्रकरण की जाँच हो जाए। और लगातार इस बात कही जा रही है कि इस पूरे मामले की पुरातत्व विभाग से जाँच कराई जाए। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में शिया और सुन्नी दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। उनका कहना है कि पहले यहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, लेकिन पिछले करीब 2 वर्षों से सुन्नी समुदाय के लोग यहाँ जुमे की नमाज अदा कर रहे हैं। पासी समाज का आरोप है कि हाल के समय में इस स्थल को धार्मिक रूप से परिवर्तित करने की कोशिश की गई है। विवादित ढांचे को लेकर दोनों समुदाय अपने अपने दावे कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में लगातार पुलिस की गश्त की जा रही है और पीएसी बल को तैनात किया गया है। कसमंडी कला में महाराजा कंसा के इस स्थान को लेकर अब पासी समुदाय साफ तौर पर सामने आ चुका है। उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर पहले नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, कुछ समय पहले ही यहाँ पर लोगों ने नमाज पढ़ना शुरू किया है। और इसके साथ ही उनका साफ तौर पर कहना है कि वह किसी प्रकार से अपने महाराजा के उस स्थल को नहीं छोड़ेंगे। उनका दावा है कि यहाँ पर जो भी भवन बने हुए हैं उन पे नाग, फूल और कलश की आकृति है, जो पूरी तरीके से इस बात का द्योतक है कि यहाँ पर काफ़ी समय से पूजा होती आ रही है। अब इस पूरे मामले में मांग है कि इस पूरे स्थान का पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण कराया जाए और यह स्थिति साफ की जाए कि यहाँ पर पहले से मौजूदगी किसकी है। बहरहाल ये जांच का विषय है, लेकिन स्थल पर किसी प्रकार का तनाव न हो इसलिए पीएसी को तैनात कर दिया गया है। पुलिस बल को भी लगाया गया है और उच्चाधिकारी उसके साथ साथ शासन लगातार इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवांशु पटवा के साथ सहयोगी शादाब सिद्दीकी और मैं नितेश मिश्रा।